कौन सा महीना है ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें क्या हुआ था पता है आपको? क्या हुआ था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कि हमारे नबी हैं और अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, उनकी विलादत है। रबीउल अव्वल के महीने में है ना आपकी विलादत। तो रबी के महीने क्या है? रबी के महीने बताए आपको क्या होते हैं? रबी के महीने होते हैं बहार के, और अव्वल मीन पहला। पता चल गया? रबी के महीने क्या आते हैं और अव्वल मीन पहला। जब रबी मीन बहार यानी कि जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ फूल खिलते हैं और हर तरफ ऐसे होता है जैसे कि खुशी का समा हो, ऐसे ही है ना। और अव्वल मीन पहला यानी कि रबीउल, इस तरह भी हम इसका मफ़हूम ले सकते हैं ना, रबीउल अव्वल साल की पहली खुशी। यानी कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो आपके आने से पहले जो थे हर तरफ जहालत छाई हुई थी, हर तरफ जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते होते थे, लेकिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में पैदाइश हुई तो हर तरफ लोगों तो जो है वो औरतों को इंसाफ मिला। हर तरफ जो था वो इंसाफ का दौर बड़ा हो गया। आपको पता है कि जब हम में से किसी की बर्थडे आती है यानी कि यौम विलादत होता है तो हम उसको उसकी विलादत की खुशी में गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल हम में से किसी फ्रेंड की बर्थडे हो तो हम जो है उसको गिफ्ट देते हैं। किस वजह से गिफ्ट देते हैं? ताकि वो खुश हो जाए, ऐसे है ना। तो हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी गिफ्ट देना है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको किस रूप में गिफ्ट दे सकते हैं? दुरूद पाक पढ़ के। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी रिवायत सुनाता हूँ, उसके बाद हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। कि जो अबू जहल था, अबू जहल काफिर था ना, बेशक वो आपका चाचा था लेकिन वो काफिर था और हम मुसलमान हैं, ऐसे ही है ना। वो काफिर था, हम मुसलमान हैं। वो काफिर होने की वजह से उसको इतना बड़ा इनाम मिला है। मैं अभी आपको उसकी एक रिवायत सुनाता हूँ। अगर हम मुसलमान होके उस पे अमल करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें उससे ज्यादा अजर देंगे। इस तरह हुआ कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना तो की पैदाइश हुई है तो उसकी एक लौंडी थी। लौंडी भी नुकरानी समझ ले, ये जो भी समय फातिमा समझ ले। तो उसका नाम सुवैबा था या फिर सोबिया था। तो उसने भाग के जो अबू जहल था उसको खबर दी कि आपके घर में ना जो है भतीजे की पैदाइश हुई है। तो उसने उस सुवैबा को उंगली के इशारे से, कुछ रवायात में आता है कि थंब के इशारे से यानी कि अंगूठे के इशारे से, कुछ रवायात में आता है कि उस उंगली के इशारे से जो सुवैबा थी या वो सोबिया थी उसको आजाद किया। अब जब अबू जहल मर गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको पता है कि किसकी पैदाइश हुई थी? मंडे को, 12 रबीउल वाले दिन मंडे को यानी कि 3 वाले दिन आपकी पैदाइश हुई थी। तो उसने कहा कि पूरा हफ्ता मुझे ना अजाब दिया जाता है, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, पीर का दिन आता है तो जिस उंगली के इशारे से मैंने सुवैबा को या फिर सोबिया को आजाद किया था उस दिन मुझसे थोड़ा सा अजाब कम किया जाता है और उस अंगूठे से या फिर जो उस उंगली से मुझे पानी दिया जाता है।
یعنی کہ وہ کافر تھا تو اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کو پورا اس کا عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے تو اس سے عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے، اور اس کو جو اس نے اس تھم سے یا پھر انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا اس سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ ہم تو پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہم ان پہ درود پاک پڑھیں گے، گفٹ کی صورت میں ہم انہیں درود پاک پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہوں گے، ایسے ہی ہے نا۔